मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा ना ही कोई अंडा। आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा। देख लिया, मैंने अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिट्ठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। इसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोए जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो चिड़िया के अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर वो चील अंडे को तोड़ती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे अरे, कौन मम्मा? मजाक न करे, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाई थी अंडा और मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील अपनी तेज चोंच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप क्यों मुझे खाना चाहती हो? रुके, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही है। अच्छा, सॉरी मम्मा, मैं फिर कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपका सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए। मैं दुख सुख में आपके काम करूंगी, साथ रहूंगी मैं आपके। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी। अंडे से निकलते हुए तुमने शोर किया था ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी माँ। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढ रही थी। वो कौवे के पास जाती है। कौवे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, शायद वो चील आपका अंडा चुरा लेगी होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो रोती हुई घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। इसे आप रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है? पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब आप मेरी असल मम्मा कौन है? बेटी मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे इस गुड़िया से मिल लेने दिया करना। मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वापस चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है। उसने तो उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि दुष्ट कौवा, जिसका नाम बुरा था, वो गुड़िया को रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल,
चल भाग गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने इतना कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा वहाँ आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो बड़ी चील बुरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो माएं हो उसी के घर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मम्मा गुड़िया को उसके घर छोड़ कर आती है। गुड़िया की मम्मा चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।